अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शॉपिफाई बेहतर है या वर्डप्रेस, तो हो सकता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कंफ्यूज होके रुक जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में इसलिए लेट हो जाते हैं कि उनको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, इसमें ही उनको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं मिल पाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। आज हम अपने लोकल ई कॉमर्स कोर्स का लास्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस में कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए एज अ बिगिनर बेटर रहेगा। दोस्तों, बिगिनर्स के माइंड में यह सवाल बहुत कॉमन रहता है कि स्टार्ट कहां से करें, शॉपिफाई से या वर्डप्रेस पे, किसकी कॉस्ट कम है, किसको मैनेज करना इजी है, किसके लिए स्टार्टिंग में जल्दी से काम सेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो आपने बस इस लेक्चर को कंप्लीट एंड तक देखना है। इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आपके माइंड से ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शॉपिफाई बेहतर है या वर्डप्रेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से कंपेयर करके दिखाऊंगा कि डोमेन, प्लेटफॉर्म फी, होस्टिंग फी, टोटल वेबसाइट्स और 1 ईयर के एक्सपेंसेस के हिसाब से दोनों प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको इस वीडियो में जस्ट मैं फीचर्स बता दूं। मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो के एंड तक अगर आप बिगिनर हैं या आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। मींस के इस वीडियो के लास्ट तक शॉपिफाई वर्सेस वर्डप्रेस वाली कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ई कॉमर्स जर्नी बिल्कुल आसान हो जाए तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर बहस होती है या डिस्कशंस होती हैं वो यही होती हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, आया कि वर्डप्रेस पे जाना चाहिए या शॉपिफाई पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली और सब चीजों को देखते हुए कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस टाइम ऑलमोस्ट मेरे कोई 90% जो बिजनेस हैं वो शॉपिफाई पे कन्वर्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसी साइट्स हैं जो मैं वर्डप्रेस पे चला रहा हूं। लेकिन स्टार्ट मैंने भी जो है वो वर्डप्रेस पे किया था। उसकी वजह ये है, उसकी रीजन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इतनी कॉस्ट नहीं होती थी। तो जो पैसे आप शॉपिफाई को पर मंथ देते हैं वो पैसे लगा लें कि आपकी वर्डप्रेस की पूरी 1 साल की फीस है। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मैटर करती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी अर्निंग का जो ग्राफ है वो बेहतर होता जाता है, आप अर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर इंसान अपने आप को बेटर तरीके से या बेटर प्लेटफॉर्म पे इंप्रूव करना चाहता है। तो अभी यहाँ आपके सामने मैं एक कंपैरिजन शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। तो आप चाहे वर्डप्रेस पे काम करें, आप चाहे शॉपिफाई पे काम करें, आपको एक अदद डोमेन की जरूरत लाजमी पड़ेगी। तो डोमेन तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डोमेन तो बाय करनी ही है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेटफॉर्म फी की, तो वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर बात करें शॉपिफाई की, तो जो शॉपिफाई के जो चार्जेस हैं वो $25 हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट 3 मंथ्स शॉपिफाई $1 पर मंथ आपसे चार्ज करता है फॉर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स उसकी जो सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंगली, जैसे उनका नॉर्मल प्लान है, उसके बाद स्टैंडर्ड प्लान है और प्रीमियम प्लान है, तो जो प्लान आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी मंथली कॉस्ट होगी। इनका जो स्टार्टर प्लान है वो $25 पर मंथ से स्टार्ट होता है। प्लेटफॉर्म फी के बाद अब बात करते हैं होस्टिंग फी की। देखिए दोस्तों, होस्टिंग जो है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने मैं अगर बात करूं कि अगर आप वर्डप्रेस में आते हैं तो वर्डप्रेस में पर एनम एनुअल बेसिस पे जो होस्टिंग फी है वो अराउंड कोई $30 to $35 है, डिपेंड ऑन कि आप किस कंपनी से होस्टिंग लेते हैं, नेम चीप से और स्टिंगर से, किससे आप होस्टिंग ले रहे हैं।
होस्टिंग का मतलब ये है कि लोड टाइम, यानी कि आपकी साइट कस्टमर के सामने ओपन होने में कितना टाइम ले रही है। होस्टिंग में लाइक आपने डोमेन अपना एड्रेस तो बाय कर लिया, होस्टिंग में जो आपने पिक्चर्स रखनी है, जो वीडियोस रखनी है, जितना भी चीजें आपने अपनी वेबसाइट पे रखनी है, वो बैकएंड पे जो एक क्लाउड प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं होस्टिंग। अगर आपने किसी सस्ती कंपनी की, हल्की कंपनी की होस्टिंग ले ली, अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, तो फिर आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका जो कस्टमर है वो भी खराब होगा। क्योंकि अगर साइट ओपन होने में, लोड में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो कस्टमर के ऊपर इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। आपकी साइट जितना जल्दी कस्टमर के सामने ओपन होगी, उतना ही वो आपके लिए अच्छा रहेगा और कस्टमर को पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। अगर बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई की होस्टिंग की कोई फी नहीं है। वो जो आपने $25 पर मंथ देने हैं, उसमें शॉपिफाई आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे कोई 5 से 6 साल हो गए हैं शॉपिफाई के साथ काम करते हुए। मैंने नॉट इवन अ सिंगल डे कभी भी ये नहीं देखा कि मेरी साइट की लोडिंग स्पीड में कोई इशू आया हो या शॉपिफाई का सर्वर डाउन हो गया हो। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये इश्यूज डेली बेसिस पे आपको फेस करने पड़ते हैं कि साइट ओपन नहीं हो रही, लोडिंग टाइम ले रही है, या कंपनी के बैकएंड में सर्वर में कोई इशू आया हुआ है और वो इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अगर वर्डप्रेस पे जाते हैं तो उसमें आपने किस कंपनी की होस्टिंग ली है और उसकी क्या कॉस्ट है, और अगर आप शॉपिफाई को चूज करते हैं तो उसमें होस्टिंग की एज सच कोई स्पेसिफिक कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। सो होस्टिंग फी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लगइन्स और एप्स की। देखें दोस्तों, प्लगइन्स या एप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी साइट को फुली ऑप्टिमाइज करने में इनका एक प्रॉपर रोल होता है। अगर बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई की जो पर मंथ फी है, उसके अलावा अगर आप कुछ एप्स इंस्टॉल करते हैं तो उन एप्स की, हर ऐप की अकॉर्डिंगली अलग से फी होती है, जो $5 से लेकर $10 तक मंथली होती है। वो एप्स इंस्टॉल करना जरूरी होता है ताकि उससे आपकी जो साइट है वो फुली ऑप्टिमाइज हो जाए और कस्टमर की जो जर्नी है उसको वो आसान कर देती हैं। अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में ऑलमोस्ट 90% जो प्लगइन्स हैं वो आपको फ्री मिल जाते हैं। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, लेकिन 90% जो प्लगइन्स होते हैं वो आपको फ्री मिल जाते हैं। तो ये एप्स एंड प्लगइन्स, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिपेंड ऑन कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टोटल वेबसाइट्स की, कि वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो होस्टिंग का प्लान लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस होस्टिंग के अंदर आप अनलिमिटेड या कितनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई में जो एक प्लान होता है, उस एक प्लान के अंदर आप सिर्फ एक शॉपिफाई का जो स्टोर है उसको ही आप अटैच कर सकते हैं। सो टोटल एक्सपेंसेस के बाद अब हम बात करते हैं कि अगर बात करें 1 ईयर एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली, तो दोनों का कंपैरिजन क्या है। कि वर्डप्रेस की जो लाइक कॉस्ट है एनुअल बेसिस पे ऑलमोस्ट कोई $35 to $40 आती है। लेकिन अगर बात करें शॉपिफाई की, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि शॉपिफाई आपसे फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पर मंथ $1 चार्ज करता है, जो कि पाकिस्तानी कोई ₹300 बनता है। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स वो ऑलमोस्ट कोई 7,500 से 8,000 रुपया चार्ज करेगा पर मंथ बेसिस पे। लेकिन अगर वर्डप्रेस की बात करें तो उनकी एनुअल फी है। सो इस तरह से अगर आपको अपना ओपिनियन दूं इन सब चीजों को देखते हुए, कि जिसमें अगर बात करें डोमेन की, तो दोनों में मस्ट रिक्वायर्ड है प्लेटफॉर्म फी। वर्डप्रेस के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, शॉपिफाई के $25 चार्जेस हैं पर मंथ। होस्टिंग फी वर्डप्रेस की बात करें, डिपेंड ऑन द होस्टिंग कंपनी और आप कौन सा प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट कोई $35 to $40 कॉस्ट है। और शॉपिफाई के इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। प्लगइन्स और एप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% प्लगइन्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर आपको फ्री मिल जाते हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर हर ऐप की अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट है। टोटल वेबसाइट्स की बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर डिपेंड ऑन द प्लान आप अनलिमिटेड या जितनी वेबसाइट्स आप ऐड करना चाहते हैं होस्टिंग में, प्लान के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई के अंदर ओनली एक जो आप प्लान लेंगे उसके साथ आपका एक ही स्टोर, एक ही डोमेन अटैच होगी। सो इस तरह से 1 ईयर की कॉस्ट में ऑलमोस्ट $35 पर मंथ कॉस्ट है, और अगर शॉपिफाई की बात करें तो ऑलमोस्ट ये $420 की कॉस्ट बनती है। अब मैं आपको अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे देता हूं। देखें, अगर आप शॉपिफाई पे आते हैं तो ये एक बहुत इजी टू यूज है। आप खुद से
चीजों को देखते हुए अपना स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई होस्टिंग का इशू नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग में आपको जस्ट पाकिस्तानी अगर $1 की बात करें तो आपने $1 पर मंथ यानी 300 रुपीज पर मंथ में आपने अपना स्टोर स्टार्ट कर लेना है। डोमेन तो आपने दोनों सूरतों में लेनी है, लेकिन $1 पर मंथ से आप फॉर 3 मंथ्स आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बिजनेस चलता है या नहीं चलता। अगर मान के चलें कि आप कहते हैं कि बिजनेस नहीं चलता, जो कि ऐसा होता नहीं है, अगर आप सारी चीजों को अकॉर्डिंगली फॉलो करें तो आपका बिजनेस लाजमी चलेगा। लेकिन अगर बात करें इन अ सेंस के बिजनेस नहीं चलता तो आपकी पर मंथ जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ $1 पर मंथ। आफ्टर 3 मंथ्स आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप मंथली बेसिस पे 7 से 8 हजार रुपए आप निकाल सकेंगे। डोमेन दोनों सूरतों में लेनी है, चाहे वर्डप्रेस पे जाएं चाहे शॉपिफाई पे जाएं। तो अगर आप लेटेस्ट तरीके से फुली ऑप्टिमाइज और आप चाहते हैं कि आपके ई कॉमर्स बिजनेस में लोडिंग टाइम को लेके या साइट की ओपनिंग को लेके या एसएसएल सर्टिफिकेट यानी सिक्योरिटी को लेके किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो, तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि आपको शॉपिफाई प्लान को चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप स्टार्ट वर्डप्रेस से कर लें, और जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो होता है तो फिर आप इसे शॉपिफाई पे मूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये था कि प्लेटफॉर्म चूज करना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, प्लेटफॉर्म चूज करना एक प्रॉपर बिजनेस डिसीजन है। आज आपने देखा कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ईज, मैनेजमेंट और एनुअल फी को समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन के कंपैरिजन से आपको यह चीज समझ आ गई कि डोमेन दोनों में चाहिए होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म फी, होस्टिंग फी, एप्स एंड प्लगइन्स और 1 ईयर की जो एक्सपेंसेस हैं वो दोनों की अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट हैं। दोस्तों, अगर आपके लिए अपने बिजनेस की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म को चूज करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर ये डिसीजन आपका गलत हो जाए तो टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है और अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा मैं ये बात करता हूं कि ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट और एड्स का स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं है, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर फाउंडेशन का स्ट्रांग होना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई प्रोफेशनल ये तमाम सर्विसेज दे, आपको शॉपिफाई स्टोर प्रोफेशनली डिजाइन करके दे, आपके लिए मेटा मार्केटिंग की कैंपेन्स रन करे और आपको सेल्स लाके दे, तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।